जय माता की। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। और हमेशा की तरह कुछ कुछ खास जानकारियां लेकर हम आपके बीच मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे सुबह उठकर 4 काम जरूर करें और इन्हीं से आपके घर के देवता आपसे प्रसन्न होंगे। देखिए, सुबह सुबह किए जाने वाले काम का हमारी दिनचर्या पर बहुत बड़ा और बहुत गहरा असर पड़ता है। वो कैसे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, तो आइए इसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, सुबह की शुरुआत अगर प्रभु के नाम से होती है तो पूरा दिन हमारा अच्छा बीतता है। ये तो आपको सभी ने बताया होगा, आपकी माता ने, आपकी बहनों ने, आपके पिता ने, आपके बड़ों ने। इसीलिए रोज सुबह उठकर ईश्वर की आराधना हमें जरूर करनी चाहिए। आप जब भी सुबह उठे तो आप मानकर चलिए कि आपको सुबह ईश्वर की आराधना करनी है। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है? देखिए, मान्यताओं के अनुसार इसके अलावा कुछ ऐसे भी काम हैं जिन्हें सुबह करने से जीवन में कई तरह की समस्याओं से, छोटी मोटी समस्याएं जिनसे आप दो चार होते ही रहते हैं, ऐसी समस्याओं से आप बच सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जब आप देखिए, काम बेहद आसान है। बहुत छोटे से उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूँ जिन्हें कोई भी कर सकता है, जिन्हें बुजुर्ग भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। इन उपायों से भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है और दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। ये मानकर चलिए कि यदि आपके आज के दिन में, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, आज का दिन आपकी शुरुआत होगी और कुछ आपके ऐसे किस्मत में चीजें लिखी हुई जो होनी है वो भी बदल जाती हैं। आइए जानते हैं उन कार्यों के बारे में जिन्हें सुबह से करने से ही शुभ फल आपको प्राप्त होने लगते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने बिस्तर से ही भूमि वंदना करना है, क्योंकि जिनकी गोदी में आप अपने पैर रखने जा रहे हैं, तो उस माँ धरती को आपको नमन करना है, उन्हें नमस्कार आपको जरूर करना है। क्योंकि माँ धरती पापों को झेल रही हैं और सभी को पाल रही हैं, हम सभी को पाल रही हैं। इतने पाप इस कलयुग में हो रहे हैं, इस दुनिया में हो रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति माँ धरती की कोख पर ही है। तो जब भी आप उठते हैं तो अपने सीधे हाथ से माँ धरती को प्रणाम करिए। कम से कम 3 बार अपने मस्तक पर माँ धरती को प्रणाम करिए। दूसरा काम आपको क्या करना है? पितृदेव या कुल देवी को हमेशा आपको याद रखना है। देखिए, कई ऐसे लोग हैं जो ये भी नहीं जानते कि हमारी कुल देवी, हमारे कुल देवता कौन है। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि वो भी देखते हैं कि आप उन्हें कितना याद करते हैं। और ये मानकर चलिए कि कहीं उन्नति आपकी रुक रही है तो वो उन्नति रुकने का यही कारण है कि आपके पितृ या आपके कुल देवी या कुल देवता आपसे नाराज रहते हैं। तो जब आप सुबह उठते हैं तो 3 बार माँ धरती के साथ ही कुल देवी या कुल देवता को भी आपको नमन करना चाहिए। जब आप बिस्तर में हैं, कुछ मत करिए, हाथ नीचे रखिए, 3 बार माँ धरती को स्पर्श करिए, अपने मस्तक पे लगाइए। इसके बाद हाथ जोड़िए और अपनी कुल देवी का नाम लीजिए और उनको धन्यवाद करिए कि इस दुनिया में आपने मुझे भेजा, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसके बाद आपको आपके माता पिता के पैर छूने हैं। सनातन परंपरा में कई प्रकार के रीति रिवाज बने हुए हैं, लेकिन उन सभी रीति रिवाजों से दूर, मैं ये नहीं कह रहा कि वो रीति रिवाज गलत है या उन्हें नहीं मानना चाहिए, मानना चाहिए। जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने भी काफी गहन शोध कर बनाया है, उन रीति रिवाजों को मानना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का यहाँ ये मतलब है कि आपके दिल से आवाज आनी चाहिए कि हमें अपने बुजुर्गों की इज्जत करना है, उनके पैरों को छूना है। लोग बल, विद्या, बुद्धि और सुख समृद्धि का आशीर्वाद उनसे मांगा जाता है। देखिए, मैं ये कहता हूं, आप उनसे कुछ मत मांगिए, आप बस अपने माता पिता के, अपने बुजुर्गों के पैर छूइए। जब उनका हाथ आपके सर पर आएगा तो आपकी सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी, सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपकी कर्मों का फल आपको मिलने लगेगा। जो चीजें आपकी रुकी हुई हैं, माँ पिता के आशीर्वाद से बढ़कर तो मैं ये मानता हूं कि कुछ भी नहीं होता है। बचपन से लेकर आज तक हमें अपने वरिष्ठों का सम्मान करने और उनके चरण स्पर्श करने की जो सीख मिलती रही है, ये मानकर चलिए कि ये सीख ऐसी ही नहीं दी जा रही है। हमारे सनातन हिंदू धर्म की परंपरा है, हमारे जो सदग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को उठाकर देख लीजिए कि हमें किसी की इज्जत देना, उनका आदर सत्कार करना कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, ये तो मैंने आपको 3 चीजें बता दी, लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य आपको देना है। नहाने के बाद, आपकी सुबह की नृत्य क्रिया के बाद, सुबह आपको सूर्यदेव को तांबे के लोटे से अर्घ्य देना है। और ये तांबे के पात्र से अर्घ्य देना बेहद ही शुभ माना गया है।
और ये शुभ इसलिए माना गया है क्योंकि तांबे का भी अपना अलग महत्व रहता है। और यदि हम भगवान सूर्य को, सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो जो तेज है वो तेज हमें मिलता है। वो तेज हमें मिलता है जिसके बाद हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि इससे हमारा सूर्य ग्रह मजबूत होता है। और ये मानकर चलिए कि जो परिस्थितियां होती हैं, जो काल होते हैं, जो ग्रहों की परिस्थितियां होती हैं, ये आपके अनुकूल होनी चाहिए। यदि आपके अनुकूल नहीं है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है जो आपको परेशानी खड़ी करेगी। देखिए, तांबे के पानी में कुमकुम या लाल फूल रखें, इससे सूर्यदेव और प्रसन्न होते हैं। कई लोग सिर्फ जल चढ़ाते हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन यदि इन दो सामानों को भी आप उसमें रख लेंगे, अपने तांबे के पात्र में रख लेंगे, तो ये और भी ज्यादा फलकारी हो जाएगा, फलदायी हो जाएगा। इससे हम ये मान सकते हैं कि ज्यादा जल्दी आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी, आपका सूर्य तेज होगा। और यदि सूर्य तेज होता है, यदि हमारा एक ग्रह भी बहुत मजबूत रहता है, ज्योतिष विज्ञान के आधार पर मैं बात करूं, यदि आपका एक ग्रह भी मजबूत रहेगा तो बहुत सी चीजें जीवन में आपकी आसान हो जाएंगी। जैसे कि कई लोग अपने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने अंदर आत्मविश्वास लाने के लिए, अपने आप को देखने के लिए कि हाँ मैं उस ओहदे पर पहुंचना चाहता हूँ, मेरी बहुत कोशिश है लेकिन पहुंच नहीं पा रहा हूँ, तो कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। हो सकता है कि आपके कुल देवी या कुल देवता से समस्या आ रही है, क्योंकि वो भी ये देखते हैं कि आखिर आप उन्हें कितना पूज रहे हैं। देखिए, कुल देवी या कुल देवता आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। दिवाली हो, होली हो, या इसके अलावा दशहरा का त्योहार हो, तो इस दिन आप कुल देवी या कुल देवता के नाम पर एक जो नारियल है वो मंदिर में चढ़ा दीजिए, नारियल फोड़ दीजिए, प्रसाद बांट दीजिए। उनको आपसे ज्यादा अपेक्षा भी नहीं रहती है। लेकिन यदि इतने में ही कुल देवी देवता संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, तो ये मानिए कि यदि रोज ही आप उन्हें याद कर रहे हैं तो क्या आपके जीवन में कभी कष्ट या समस्याएं आएंगी? सोच कर देखिए। वो आपसे कुछ नहीं चाहते, वो बस ये चाहते हैं कि आप उनका ध्यान रखें, आप उनको माने कि हाँ मेरे कुल देवी हैं, मेरे कुल देवता हैं, मैं उनको मानता हूँ, मैं उनको नमन करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं उनको पूजता हूँ। वो तो ये भी नहीं कहते कि हमें रोज पूजो, बस हमें याद रखो, हमें भुलाओ मत, क्योंकि हम अब तुम्हारे ही हैं। और हमारे कुल की रक्षा करना, कुल को आगे बढ़ाना, कुल की उन्नति प्रदान करना, ये कुल देवी कुल देवता के हाथ में होता है। तो यदि कोई कुल देवी का धाम है, आप लंबे वक्त से वहां पर नहीं गए हैं, तो मैं स्वयं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ जाइए, भोग चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, कुल देवी देवता के आगे मत्था टेक कर आइए, उनके दर पर जाइए। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो धीरे धीरे परिवर्तन है वो कैसे जीवन में आता है। जो कुल देवी या कुल देवता से बेल मिलती है, उस बेल को आप अपने हाथ में बांध सकते हैं, नहीं तो आप अपने गले में उस बेल को बांध सकते हैं। यदि आपके घर में बच्चे हैं, यदि बच्चे चमकते हैं या बच्चों को समस्या होती है, रोते रहते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कि कितना परिवर्तन आपके बच्चे में आएगा और आप में आएगा। इसके अलावा मैंने आपको सूर्यदेव की बात बताई है। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक हम यदि अपने ग्रहों को मजबूत करते हैं तो जो बाकी ग्रह हैं जिन्हें हमारी कुंडली में नहीं होना चाहिए समय के हिसाब से, तो वो परिस्थितियां भी धीरे धीरे आपके हित में होने लगती हैं। इसके बाद ये माना जा सकता है कि यदि एक ग्रह का भी यदि तेज ज्यादा है या वेग ज्यादा है, तो दूसरे जो ग्रह हैं जो कि आपकी कुंडली को या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं उसमें कुछ कमी देखने को मिलती है। तो 4 काम आपको जरूर करना है। सुबह उठकर सबसे पहले आपको माँ धरती को प्रणाम करना है, 3 बार स्पर्श करना है, धरती पर हाथ रखिए, अपने माथे पे हाथ रखिए। पहला काम ये हो गया। उसके बाद दूसरा काम क्या हो गया, आपको बैठ कर अपने कुलदेवी या कुलदेवता, पितृदेव को आपको याद करना है, उनको नमन करना है। इसके अलावा तीसरा काम हो गया, नहा धोने के बाद आपको अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने हैं। बहुत अच्छी बात है, यदि घर में आपके दादा दादी भी हैं तो आप उनके भी चरण स्पर्श करिए। ये आप आदत डाल लीजिए कि मुझे ये करना ही है। मैं खुद भी करता हूँ, तो मैं यूँ आपसे भी उम्मीद रख रहा हूँ कि जो भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, सही जानकारी आप तक पहुँच रही है, तो आप भी करिए। इसके बाद चौथा काम आपको क्या करना है, आपको सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करना है। तांबे के पात्र में जल लेकर अर्घ्य प्रदान करिए। फूलों की मैंने बात कही है, यदि फूल आप उसमें रख लेंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा, इससे आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, कुछ और ऐसी जानकारी लेकर आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। जय माता की।